हे गाइस, तो मैंने देखी गणपत। अब इस बार में टाइगर श्रॉफ ने बहुत कुछ अलग किया है, जैसे फ्लाइंग किक्स मारी हैं, ओवर एक्टिंग करी है और डांस किया है, तो बिना डर लगने के बाद किसी को मारे। तो गणपत की स्टोरी है ही नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूं तो जो इंडिया है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक गरीब रहते हैं जहाँ पे और एक अमीर, और उसके बीच में एक दीवार, वो भी टट्टी वीएफएक्स वाली। और मूवी का पहला ही सीन ऐसा है कि बंदा उड़ के भाग जाए। एक बच्ची अपनी माँ से पूछती है, माँ गणपत कब आएगा, और माँ कहती है, आएगा बेटा, गणपत एक दिन जरूर आएगा। इतना टाइम मैं अपना खाना चबाने में भी लेता। जैसे मैं कह रहा था, ये जो इंडिया है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है, गरीब और अमीर। अब अमीर लोगों की सिटी का नाम है सिल्वर सिटी। अरे नाम ही गलत है, होना चाहिए था मारियो वीएफएक्स इन 144p सिटी, क्योंकि इस मूवी के वीएफएक्स उतने खराब है कि आदि पुरुष खुद पे प्राउड फील करे। अच्छा, अब हमें ना स्टार्ट में ड्रोन शॉट्स दिखाए जाते हैं, स्पेसशिप साथ मूव कर रही है। पहले हमें गरीबों की सिटी दिखाई जाती है, फिर अमीरों की। और एक बात बोलूं, क्या वीएफएक्स है, मतलब इतने बढ़िया वीएफएक्स, मेरे को उल्टी आ गई। और वीएफएक्स तो छोड़ ही दो भाई, डायलॉग इतने खराब है। टाइगर श्रॉफ उठता है 12 लड़कियों के बीच में, और उसका एंट्री सीन है, डायलॉग, दुनिया हसीनाओं का मेला, कल रात अपन खूब खेला। या फिर इससे भी गंदा, जब अपन को डर लगता है तो अपन बहुत मारता है। भाई जब डर लगता है ना तो लोग कंबलों में जाके छुपते हैं। भाई मारता कौन है? अब सोचो तुम्हारे घर में एक चोर घुसा है, तुम क्या करोगे? पुलिस को कॉल करोगे या मारने भाग जाओगे? ऑब्वियसली पुलिस को कॉल करोगे, क्योंकि यार तुम उसको मारने गए तो वो तुम्हें मार डालेगा। तो सेंस बनाओ ना कुछ। मैं क्या सेंस की बात कर रहा हूँ, पूरी पिक्चर में सेंस नहीं है। तो गरीब लोग एक गेम बनाते हैं, रिंग फाइट, जो बेसिकली एमएमए फाइट है, और अमीरों को इसकी बात पता चल जाती है और वो चुरा लेते हैं। और जो गुड्डू है, वो जॉन द इंग्लिशमैन, जो कि इस मूवी का विलन है, उसके साथ मिला होता है स्टार्ट में, और वो फाइटर्स पिक करते हैं गरीबों की बस्ती से, ताकि उनको बेट करा सके वो अमीरों की जगह लेके जाके। ये पूरी पिक्चर की स्टोरी है। भाई 2070 में क्यों टेक प्लेस करती है? एक तो पहले ये बताओ, तुम अभी ये टाइम पे नहीं कर सकते थे? बस यार एमएमए फाइट दिखानी थी, ये तो लाइगर में भी था। अब ना जॉन गुड्डू को ऑर्डर देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को जरा लेके जाए बाहर, तो वहां पे वो नाचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जॉन उसे देख लेता है, भाई तूने ही भेजा था उसको उसके साथ, और फिर उन दोनों को जिंदा गाड़ देते हैं जमीन में। फिर पता नहीं कैसे टाइगर श्रॉफ ऐसे हाथ निकालता है बाहर, और बाहर आ जाता है। वहां उसके चच्चा जी और जो एक बंदा था उसको हेट करता, मैं नाम भूल गया उसका, वैसे भी याद रखना है, कुछ था नहीं। तो वहां जाता है, उन्हें पता चलता है जिंदा है। फिर वहां पे कुछ गुंडे आते हैं, थोड़ा बहुत फाइट वाइट होती है। फाइट तो करता नहीं वो, पता नहीं क्या है। तुम्हें पता है कि पूरा फर्स्ट हाफ है जो टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग पे चला। अब सोचो क्या क्या झेलना पड़ता होगा उधर। अब ये वहां से लड़ता है, फिर उसका चाचा भेज देता है इसको वापस गरीबों की बस्ती। फिर हमें पता चलता है कि इस चाचा ने अपने भाई के साथ किया था, उसका बच्चा उठा के जॉन को पकड़ा दिया। शर्म कर, बेशरम आदमी। अब गुड्डू जाता है गरीबों की बस्ती में। अब उसका चाचा उसे बोलता है कि तू भाग जा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके 10 मिनट बाद खुद सबको जाके बता देता है कि गुड्डू तो जिंदा है। अब गुड्डू पहुंचता है गरीबों की बस्ती में। सबसे पहला काम वहाँ पे क्या करता है, सोचो, लड़कियां ताड़ता है। और फिर जब वो मुंह धोने जाता है तो कहता, हालत कैसी भी हो थोड़ा अच्छा लिखना चाहिए। भाई तो अभी जिंदा जमीन से उठाए, गाड़ दिया था तुझे वहाँ पे, और एक काम करना था, फेस वॉश का ऐड भी दे देते गार्नियर का, है ना। अब इसके बाद सोचो गुड्डू क्या करता है, एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाता है। फिर जब वो बिल लेके आते हैं उसे फाड़ के फेंक देता है कि मैं बिल नहीं भरता। फिर उसको वो गन्ना मारते हैं, तो कृति सनन उसको बचाने आ जाती है, जो कि इस पूरी मूवी का एक लौता अच्छा एक्शन सीक्वेंस था। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पूछा नहीं था। अब कृति सनन इसे उठा के ले जाती है शिवा के पास। नहीं, रणबीर कपूर का कैमियो नहीं है पूरी मूवी में, सिर्फ अमिताभ बच्चन का है, और वही अच्छी एक्टिंग कर रहे थे क्योंकि कोई अच्छे एक्ट्रेस लिए ही नहीं। अब वहां जाके सबसे पहला काम क्या करेगा, स्वैग दिखाता है। और एक तो मुझे बताओ 2070 में अपुन अपुन करके कौन बात करता है बे? और एक तो सिल्वर सिटी में बोर्न हुआ, इसको एक्सेंट सिखाया किसने है? ना इसका बाप बोल सकता है, क्योंकि वो जो जॉन है वो गूंगा, उसके गले पे एक चिप लगी हुई है, वो बस हिंदी में बिना मुंह खोले बात करता है, और पूरी में ऐसे ऐसे कर रहा है। इसको सिखाया किसने? ना इसका चाचा ऐसे बात करता है। तो भाई तुझे सिखाया किसने? भूपेंद्र जोगी। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब ना इसके चाचा ने इसको बोला था कि एक मैसेज देना है, गणपत आला। अरे मैसेज ही गलत है, होना चाहिए था कि छोटी अब ना इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और पता नहीं क्यों ट्रेनिंग के बीच में अचानक से एक लव सॉन्ग शुरू हो जाता है, और लिटरली आधे गाने में कृति सनन को भी इससे प्यार हो जाता है। और पता नहीं क्यों गाना खत्म होने के बाद आउट ऑफ नोवेयर कुछ गुंडे कृति सनन को उठा के ले जाते हैं। क्वीन लिखी थी ना आपने, सच याद है, उसके बाद शानदार भी तो लिखी थी। अब ये खबर लेके जाता है गुड्डू शिवा के पास, और हमें पता चलता है जिसने कृति सनन को उठाया है उसका नाम है तबाही।
एक तो 2070 में अगर गुड्डू, जस्सी और तबाही जैसे नाम है ना, मुझे बद भेजो वहां। अब गुड्डू पहुंच जाता है तबाही के फाइट क्लब में और वहां पे गंदा बढ़ के आ जाता है। तबाही को चेक करने गया था वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू होती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये वापस उसे चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं और सेम चीज करते हैं, बट इस बार उल्टा हो जाता है क्योंकि गुड्डू ही नहीं पीट रहा है। और फिर वही फ्लाइंग किक्स मारने के बाद एक मोमो वाला सीन आता है, ऐसे करके मोमो खाया और वो पीएनजी ऊपर करके लगा दिए, लिटरल पीएनजी ऐसे। और मास्क सिर्फ ऊपर करा है, नीचे करना भूल ही गए भाई। इससे अच्छा तो मैं ही कर लूं शैडो मास्क। एनीवेज, अब गुड्डू ना विदाउट एक्सप्रेशन स्वैग वाला डायलॉग मारता है और फिर चेन मुंह में दबा लेता है और पीछे का बैकग्राउंड डिस्टॉर्ट हो रहा है क्योंकि वो नकली है। ठीक है, वो कभी लेफ्ट हो रहा है, कभी राइट हो रहा है, कभी जूम इन हो रहा है, कभी जूम आउट हो रहा है, कभी ऊपर नीचे, पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। और इसी के साथ मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है और टाइगर श्रॉफ का करियर। अब इंटरवल के बाद गुड्डू वापस जाता है तबाही के फाइट क्लब में और उसे पीट के आ जाता है। फिर हमें एक मूवी ट्विस्ट फेंक के मारती है कि ये सब तो कृति सनन का प्लान था ताकि उसकी ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए। फिर वहां पे जॉन आ जाता है और ये सब उसको देख के डर जाते हैं, बट गुड्डू उसके पास चला जाता है और फिर हमें पता चलता है कि गुड्डू तो उसी के साथ मिला हुआ था और उसको खुद को ट्रेन कर रहा था ताकि वो उसकी तरफ से लड़ सके। मूवी ने एक और ट्विस्ट फेंक के मारती है। हमें पता चलता है गुड्डू शिवा का बेटा है और शिवा मना करता है कृति को कि मत बताना उसे। फिर भी ये बहन निकल जाती है अपने भाई को साथ बैठा के सिल्वर सिटी उसे बताने। और फिर वहां पर टाइगर श्रॉफ का शॉट दिखाते हैं, वो वापस डांस बार में जा रहा है, कहता अपुन का खूब नाचने का मन कर रहा है। एक दीदी बोलती है तो नाच ना, कौन देख रहा है, पूरी दुनिया दीदी आप लोग क्लब में हो। फिर वहां पे गाना शुरू होता है, फिर अचानक से एक स्पेसशिप कृति सनन उसके भाई का पीछा करने लग जाती है और फिर चेस साथ चल रहा है, गाना अलग चल रहा है। फिर पता नहीं क्यों जैसे वो सिल्वर सिटी पहुंचते हैं सारे फ्रेम को ग्रीनिया हो जाता है, सब कुछ ग्रीन हो रहा है वीएफएक्स छुपाने के लिए। वो भी अच्छे से नहीं कर पाए वो लोग, इतना गंदा दिख रहा है वो। और एक तो पता नहीं कैरेक्टर की ऑफ स्क्रीन ही मौत करा दी जिसको साथ बैठा के गई थी कृति सनन। टाइगर श्रॉफ का फ्रेम आया, फिर उसको दिखाते हैं, वो मरा पड़ा है, कृति सनन रो रही है, फिर वहीं से भाग जाती है। और फिर वो पहुंचती है क्लब में, फिर वो गुड्डू से बात करने की कोशिश करती है बट जॉन वहां आ जाता है, वो बात नहीं कर पाती। फिर उसके बाद वो लोग उसको इंजेक्शन मारते हैं, गेस व्हाट, वो लोग ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना ही भूल गए। ये देखो, तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा लिटरल। इसके पहले सिटी का बैकग्राउंड था, ये लोग ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना भूल गए हैं। फिर उसके बाद वो कृति सनन को पकड़ लेते हैं। और एक तो मुझे बताओ 2023 में लड़की इतनी खतरनाक हो रही है, 2070 में ऐसी कैसे हो गई। अब गुड्डू जॉन के साथ मिलके एक प्लान बनाता है जिसमें वो लोग गरीबों के लिए बेटिंग स्टेशन खोल देंगे और जिसपे ज्यादा बेट लगेगी उन्हें हरवा देंगे। और जब बोलता है जॉन कि तुम पे भरोसा कैसे करेंगे, कहता हूँ मैं उनके लिए उनका गणपत हूँ, मुझ पे क्यों नहीं करेंगे। और वो लोग कर भी लेते हैं। अभी तुम लोग गधे हो क्या, अभी तो तुम्हें धोखा देके भागा है वो, उसमें भरोसा कर लिया, उसी पे बेट लगा दी और अब गुड्डू को हारना चाहिए। सही है ना, हारना चाहिए उसे। भाई साहब जीत गए। फिर हमें एक और ट्विस्ट फेंक के मारती है मूवी कि गुड्डू उन्हीं के साथ था, उसको बस फाइटर बनना था, उनका नुकसान कराना था और इनको अमीर बनाना था। ऐसी मूवी की वजह से ना इंडिया में ब्रेन हैमरेज के केसेस बढ़ रहे हैं। और एक तो अगर तू जीत भी गया, ठीक है माना मैंने जीत गया तू, पर भाई वो लोग पैसा देंगे क्यों तुम्हें, पॉइंट वो है ना, फायदा तो हुआ नहीं कोई जीतने का। बट फिर हमें पता चलता है कि जॉन के ऊपर भी एक बॉस था, जो वो लेपर्ड वाला सीन था ना ट्रेलर और टीजर में, वो बॉस था, मेन बॉस था। वो ऐसे ब्लॉक्स में करता है, सामने प्रकट हो जाता है टाइगर श्रॉफ के, और हमें पता चलता है कि वो खुद टाइगर श्रॉफ ही है। एक तो झेला नहीं जाता, तुम दो खड़े कर दो भाई, बहुत बढ़िया। बोलता है कि ना मेरा कोई शरीर है, मुझे कैसे मारोगे, मेरा कोई शरीर नहीं है, मेरे को भूख नहीं लगती, मेरे अंदर कोई दिल नहीं है। वो तो इसके अंदर भी नहीं था फर्स्ट हाफ तक। फिर वो बोलता है अब अपन को डर लग रहा है, और जब अपन को डर लगता है अपन बहुत मारता है। फिर यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है, टाइगर श्रॉफ को मेडिटेट करते हुए दिखाता है। फिर पार्ट 2 अनाउंस कर देते हैं ये लोग, गणपत पार्ट 2, अ हीरो विल राइज, अ गधा विल राइज होना चाहिए इसका नाम। अब मुझे ना बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में कि मैं ऐसी मूवी बनाऊं और उसी के अंदर उसका पार्ट 2 भी अनाउंस कर दूं। तो बढ़ते हैं हमारे पंचलाइन सेगमेंट में, पंच ऑफ। Found a wave, surf's up, now surf and turf got served up. My VS, they swerved up. I see skirts, I skirts up my. अब देखो टाइगर ने बहुत मेहनत करी है इस मूवी के लिए, मतलब फ्लाइंग किक्स मारने में मेहनत तो लगती है यार। गणपत एज अ विजुअल मास्टरपीस, इट शुड नॉट बी मेड अगेन। शायद ही कोई टाइगर से अच्छा मार्शल आर्ट कर सकता है बॉलीवुड में, बट अब तुम रोज रोज बटर चिकन तो खाओगे नहीं ना, उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। फिर गणपत का बजट था 200 करोड़ और उसने कमाया अपने पहले दिन पे 25 करोड़, नहीं सॉरी 2.5 करोड़। तो गाइस बस आज के लिए इतना है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, लाइक 15 लाइक्स का है, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। बबलू एक गाना बजा दे और मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
गणपत आई किसी ने नहीं देखा, कुछ तो अलग कर अब टाइगर बेटा। गणपत आई किसी ने नहीं देखा, कुछ तो अलग कर अब टाइगर बेटा। मजा तो आया नहीं, मूवी बकवास ही थी, अपना टाइम वेस्ट करने आए हैं। वो स्टोरी गई तेल लेने, एक्टिंग सबकी फेल थी बे, फिर भी फ्लाइंग किक इन्हें मारनी है। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना कि फिर हक दिए। के फिर हक दिए। के फिर हक दिए। के फिर हक दिए। कोई पूछे तो बताना, कोई पूछे तो बताना कि फिर हक दिए। के फिर हक दिए।